अस्सलाम वालेकुम। क्या दूध कच्चा पी लें? एक वीडियो देखने के बाद हरगिज़ नहीं। हाल ही में एक बड़े सीनियर डॉक्टर साहब ने एक बहुत शानदार वीडियो बनाई कि दूध उबालने से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए वो उन्होंने कहा जी दूध कच्चा पिएं। लेकिन पूरी वीडियो वो देख लें। अब ना डॉक्टर साहब के पास इतना टाइम है, ना मेरे पास इतना टाइम है आपके सारे सवालात के जवाब दे, तो मैं चंद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे रहा हूँ। अब क्वेश्चंस क्या है? नंबर 1 ये है कि डॉक्टर साहब ने कहा है जी कि दूध कच्चा पिए, उबाले ना, क्योंकि उबालने से उसके अंदर लैक्टोज भी ख़त्म हो जाएगा, कैसीन का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये किस कंडीशन में पिए? बच्चा अपनी माँ का दूध कच्चा पिए। असल बात यह कि बच्चा अपनी माँ का दूध कच्चा पिए, और बच्चे हमेशा अपनी माँ का दूध कच्चा ही पीते हैं, उबाल के नहीं पीते। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कौन से बच्चे? हाँ, वो इंसान के हैं, वो जानवर के हैं। चंद माह तक माँ का ये हक है कि बच्चे को दूध पिलाया जाए, ठीक है, वो लाजमी पिलाएं, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। नंबर 2, अब बच्चे को जब माँ का दूध उसने पी लिया कुछ माह, उसके बाद उसको क्या पिलाएं? बड़े बच्चे, हम जैसे बहुत बड़े बच्चे क्या करें? तो उसके लिए ये है कि जो जानवर हैं, अगर तो वो कच्चा दूध किसका पीना है? जो गाय, भैंस, बकरियां, ऊंट जो खुली चरती हैं, घास चरती हैं, उनको कोई टीका नहीं लगाया जाता, वो सेफ है। उस दूध के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड भी कम है, उसके अंदर कैसीन भी बेहतर मौजूद है, उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम भी मौजूद है, उसके अंदर अच्छे गुड जो गट हेल्थ को अच्छे करने वाले बैक्टीरिया वो भी मौजूद हैं। तो ऐसा दूध आप कच्चा, जिसे पंजाबी में कहते हैं तारे लेना, वो डायरेक्ट आप दूध पी सकते हो, या दूध निकालने के बाद कुछ टाइम में आप वो दूध पी सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कुछ घंटे हो गए हैं तो फिर उसके अंदर दूसरे डिफरेंट किस्म के जो बैक्टीरिया वो आ जाएंगे, जो कि आपकी सेहत का बेड़ा गर्क करेंगे। तो फिर आपको दूध को उबालना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम भी कम हो जाए, बाकी चीज़ें भी कम हो जाए, लेकिन वो बैक्टीरिया आपका पेट ख़राब कर देंगे। अगर आप कच्चा दूध पीने की कोशिश करेंगे, अब आप अपने ग्वाले को कहें कि हमें कच्चा दूध लेके दे, तो ग्वाला तो कच्चा ही दूध लेके आता है। अब वो ग्वाला कच्चा दूध ले आएगा तो क्या वो घास चरने वाले जानवर है? नहीं, हरगिज़ नहीं। घास चराया जाता है, लेकिन उनको इकोनॉमिक प्रेशर से सस्ते के लिए चराया जाता है, बाकी उन्हें वंडा दिया जाता है ताकि उसके अंदर उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो ना हो, कम से कम दूध ज़्यादा बढ़ जाए। फिर आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं जानवरों को ताकि उसका दूध ज़्यादा बढ़ जाए। तो वो सारी कंडीशंस के साथ आता है। तीसरे नंबर पे जो दूध आपको दिया जाता है, उसके अंदर 90% चांसेस होते हैं कि उसके अंदर वो केमिकल शामिल करें और गंदे वाले पाउडर जो है वो शामिल करें, और ऐसे जिनका नाम भी लेना नहीं पसंद करते वो वाले शामिल करके आपको वो वाला दूध दिया जाए। तो वो दूध तो वैसे ही दूध नहीं, वो कंटेमिनेटेड है। ये बातें हैं दरअसल यूरोप और उन जगह के लिए जहाँ पे ये चांस है कि दूध के अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं की जाती। उनको कहा गया है कि आप कच्चा दूध पी ले तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी कंडीशंस में ये कंडीशन पूरी नहीं उतरती, हमें वो खालिस दूध अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, वो डिब्बे वाला या बाज़ार वाला या ग्वाले वाला कोई दूध भी है, उसके अंदर ये सारी कंटेमिनेशंस मौजूद है। तो वो दूध जब आपके घर में आता है तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर उबालें। तो उबालने के बाद फिर आप उसको इस्तेमाल करें। अब कैसे इस्तेमाल करें? जो सबसे बेहतर उसका इस्तेमाल अभी भी इस्तेमाल है वो उसका दही बना लें। अब कच्चे दूध का भी दही बन सकता है, लेकिन बेहतर है एक दफ़ा बॉयल करने के बाद दही बनाएं, क्योंकि दही के अंदर आपको वो यूज़फुल बैक्टीरिया मिल जाते हैं जो कि आपके पेट के लिए एज ए प्रोबायोटिक है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़, वो दूध कहाँ यूज़ होता है? 90% वो दूध यूज़ होता है चाय बनाने के लिए। जी हाँ, चाय बनाने के लिए। हमारे घरों में जो दूध आता है वो पीने के लिए बहुत कम आता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें मिल्क शेक या दूध पीने के आदी हैं, वो सारे चाय पीते हैं। हम उन्हें इनडायरेक्टली बताते हैं कि चाय जब आप पीते हो तो दूध के अंदर जब पत्ती डाल देते हो तो फिर उसके अंदर ना प्रोटीन रहती है ना कैल्शियम रहता है, तो वो ज़ाया हो जाता है। तो वो आपकी हड्डियों के लिए बाकी के लिए अवेलेबल नहीं है, ना K2 रहता है उसके अंदर। तो फिर आप चाय ना पिए, कम पिए, या खाने के बाद ना पिए। ये इनडायरेक्टली लोगों को मुसलसल आप बताते हैं। तो अब लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी हम कम कर लेते हैं, लेकिन कितनी कम कर लेते हैं? अब सुबह से लेकर रात तक हमारे पूरे कल्चर में चाय पी जाती है। वो चाय पीने के लिए, वो चाय बनाने के लिए हमें दरअसल वो दूध नामी खालिस दूध, भैंस का दूध, या उस टेस्ट जैसा एक सियाल चाहिए। खा वो केमिकल से बना हुआ है, लेकिन उससे वो चाय बने तो हम वो चाय पीने के हम आदी हैं। अब खा वो जहर हमें पता है, लेकिन हमने वो पीना है, तो हमारा ज़्यादातर बजट उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है।
अब उसका हल क्या है? हल एक तो हल ये है कि आप ब्लैक कॉफ़ी पिए या आप ग्रीन टी पिए, ये उसका हल है। उसके अंदर दूध इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो वो भी कैफ़ीन का अपना प्रॉब्लम है। अब ग्रीन टी भी एक हद से ज़्यादा नहीं आप पी सकते। तो उसका तीसरा हल ये है हर्बल टी, जो सबसे सेफ चीज़ है वो हर्बल टी है। कौन सी चीज़ है? जैसे मोरिंगा की चाय है, कैमोमाइल की चाय है, फिर हमारे किचन के अंदर जैसे दारचीनी की, अदरक की, लौंग की, लेमन ग्रास की, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जो पुदीने की, धनिए की, ये जो चाय है ये बेहतरीन चाय है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको दरअसल हम चाय कहते ही नहीं, हम इन्हें कहवे कहते हैं। तो ये कहवे आपकी सेहत के लिए ठीक है। अगर आपने सेहत बेहतर करनी है तो फिर आप ये कहवे पिएं। लेकिन अगर आपने अपना टेस्ट सिर्फ आदत पूरी करनी कैफ़ीन की तो फिर ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी पी लें, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ये पूरी करनी है। लेकिन दूध डाल के आपने ये सारे प्रॉब्लम्स लेने हैं। तो अब इसको कंक्लूड ये करते हैं कि आपके घर के अंदर जो दूध आ रहा है, दरअसल अब ये सख्त तल हकीकत है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आपको ज़रूरत नहीं है, सेहत के लिए ज़रूरत नहीं। सेहत ख़राब करने के लिए आप घर में बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं दूध के लिए, ये हकीकत बन चुकी है। अगर आपके पास अपनी गाय भैंस है, वो चंद लोगों के पास है, तो वो भी एहतियात करके उनका कच्चा दूध पी सकते हैं। वगरना जो शहरों में बाकी लोग रहते हैं उनके लिए मैसेज यही है कि वो माने ना माने, वो ना कच्चा, ना कड़ा हुआ, ना चाय, ना दूध पत्ती की शक्ल में जो भी पिएंगे उनका सेहत का वो दुश्मन है। तो सिर्फ एक वीडियो देख के कच्चा दूध हरगिज़ पीना ना शुरू कर दें, ये आपको पहले से ज़्यादा नुकसान देगा। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।